हेलो डियर लर्नर्स, आज मैं आपको समझाता हूँ इन दोनों वर्ड्स का डिफरेंस। ये अक्सर आते रहते हैं और बच्चों को कई बार कंफ्यूजन भी होता है अवेंज और रिवेंज। देखिए, सबसे पहले तो एक बार आपको ध्यान रखना है कि रिवेंज जो वर्ड है वो बेसिकली एज अ नाउन यूज किया जाता है। उसका यूज इंग्लिश में सबसे ज्यादा होता है एज अ नाउन। अवेंज और जो अवेंज वर्ड है ये आपका ये वर्ब है। आपने एक मूवी देखी होगी सुपर हीरोज की, अवेंजर। तो अवेंजर में जो हम ईआर ऐड करते हैं वो वर्ब में ईआर ऐड करके उसके नाउन्स बनाए जाते हैं। तो हमने अवेंजर मूवी देखी, लेकिन रिवेंजर मुझे नहीं लगता आप में से किसी ने देखी होगी, क्योंकि रिवेंज जो है उसका यूज बेसिकली एज अ नाउन किया जाता है। तो हम उसमें ईआर ऐड करके उसके फर्दर नाउन्स नहीं बना सकते, ठीक है। हालांकि हम रिवेंज को एज अ वर्ब यूज कर सकते हैं स्पेसिफिक सिचुएशन में, वो अभी मैं आपको समझा दूंगा। अभी जो वर्ड सेंटेंसेस हैं इनमें हमें अवेंज और रिवेंज का यूज करके इनका डिफरेंस समझना है। तो सबसे पहले सेंटेंस में आप देखें, यहां पर हमें वर्ब की रिक्वायरमेंट है। सेल हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब यूज की जा सकती है। तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा अवेंज। उसके बाद सेकंड सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो वर्ब यहां पर ऑलरेडी पहले से ही लिखी हुई है, टुक। अब हमें वर्ब की जरूरत नहीं है, इस वर्ब के ऑब्जेक्ट की जरूरत है जो कि कोई नाउन या प्रोनाउन बनेगा। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा रिवेंज। दुर्योधन टुक रिवेंज ऑन द्रौपदी। तो इसका मतलब हो गया कि दुर्योधन ने द्रौपदी से बदला लिया, जो द्रौपदी उस पर हंसी थी, इस तरीके से। एंड वी शैल अवेंज द डेथ ऑफ आवर फ्रेंड, और हम अपने फ्रेंड की जो डेथ है उसका बदला लेंगे। अच्छा, दूसरी बात आपको ध्यान रखनी कि हम रिवेंज को भी एज अ वर्ब यूज कर सकते हैं, लेकिन रिवेंज का ऑब्जेक्ट हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ये जो डेथ है ये रिवेंज का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। यहां पर हम देखें तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो हिमसेल्फ है, जो कि एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को हम ऑब्जेक्ट बनाकर यूज करें तो फिर अवेंज और रिवेंज दोनों को ही एज वर्ब यूज किया जा सकता है। तो इसमें आप अवेंज का भी यूज कर सकते हैं और रिवेंज का भी यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज ईदर ऑफ दीज टू, आप इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो अगर एज अ नाउन यूज करना है तो हमेशा रिवेंज का यूज करें। अवेंज इज नॉट अ नाउन, इट इज अ वर्ब ओनली। अगर ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है तो फिर आप हमेशा ही अवेंज का यूज करें। अगर ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो आप अवेंज या रिवेंज किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो ये था अवेंज और रिवेंज का डिफरेंस। और इस तरीके के फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए एग्जाम्पल का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें और वहां पे इंग्लिश की क्लासेस ज्वाइन करें। थैंक यू बच्चों।